आप सभी लोगों को नमस्कार। तो मैं आप लोगों के सामने एक जानकारी लेके आ चुका हूँ। AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल के द्वारा 8000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी हैं और जिसका बहुत जल्दी आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये वैकेंसीज आपकी PGT और TGT लेवल पर भी आई हैं। तो मुझे लगा कि जो एस्पायरेंट्स ऑलरेडी अपनी MSc और BEd करके बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और बहुत ही जल्दी इसके एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ कंडक्ट हो जाएगा। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए। तो इस जानकारी की हम शुरुआत करते हैं कुछ यहाँ से। ये जो एग्ज़ाम है, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल आपने अगर नाम सुने हैं तो उनके द्वारा करवाया जाएगा। उसके बाद इनकी जो वैकेंसीज है वो 8000 प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो PRT में भी होगा, TGT में भी होगा और PGT जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो एक कंसर्न सब्जेक्ट होता है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उन सब की भी यहाँ पे वैकेंसीज इसमें इंक्लूड होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो ऑनलाइन डेट है वो आपकी ऑनलाइन डेट है 7 जनवरी, ठीक है, जो कि जस्ट आने ही वाली है। तो इस 7 जनवरी को थोड़ा सा आप मार्क कीजिएगा और आप 7 जनवरी से लेके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 28 जनवरी तक फिल कर सकते हैं। और जो जॉब लोकेशन है वो आप डिफरेंट इंडिया में जहाँ पर भी आर्मी पब्लिक स्कूल लोकेट है उसके लिए एक अलग प्रोसीजर होगा, उसको मैं बता दूंगा डिटेल में। लेकिन पहले ये है कि ये वाली वैकेंसीज आपकी आने वाली है इस एग्ज़ाम का जो ये डेट वगैरह बताया जा रहा है। आगे जो बात है वो हमारे पास क्या है, वो बात कुछ ऐसी है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर PGT के लिए आपके पास आपके कंसर्न सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब MSc होनी चाहिए। यदि आप केमिस्ट्री में हो तो MSc केमिस्ट्री, फिजिक्स में हो तो MSc फिजिक्स, मैथ्स में हो तो MSc मैथमेटिक्स, इसी तरीके से आपके डिफरेंट सब्जेक्ट में चाहिए। और जहाँ पर यह भी थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर BEd बैचलर ऑफ एजुकेशन आपकी 1-2 साल का यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। TGT में भी सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में। और 50 के आगे यहाँ पे स्टार लगा है। इस स्टार का मतलब है कि पोस्ट ग्रेजुएट विथ लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन बट मोर देन 50% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन विद द सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर ऑल्सो वी एलिजिबल। मतलब अगर कोई TGT में 50% से कम रख रहा है लेकिन अगर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन 50% से अबव है तो वो भी वहाँ पर TGT के लिए अप्लाई कर सकता है। PRT भी ग्रेजुएशन चाहिए, जहाँ पर BEd अगर है तो वो भी चलेगा और साथ में अगर BEd नहीं है तो 2 ईयर डिप्लोमा जो है वो भी चलेगा। मतलब ये लोग ये कहते हैं कि BEd वाले हैं वो भी आ सकते हैं और जो 2 ईयर डिप्लोमा होल्डर हैं वो भी आ सकते हैं। तो इस एग्जाम की थोड़ी खास बात यहाँ पर अपन हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद अगर थोड़ी सी बात बताई जाए तो ये अब क्योंकि 2021 की बात थी तो ये 2022 आ चुका है, तो यहाँ पे 2022 कर लेंगे और अप्रैल की जगह जनवरी आ जाएगा जिस दिन ये आ जाएगा फॉर्म। और बिलो 40 ईयर्स मतलब अबव 40 ईयर्स वाले यहाँ पर इस एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए तो एक यहाँ पर और सवाल आता है कि CTET क्या यहाँ पर चाहिए होगा या नहीं। तो इस एग्जाम के लिए अगर आप PGT की बात कर रहे हैं तो इसमें CTET नहीं चाहिए, लेकिन अगर TGT और PRT की बात कर रहे हैं तो CTET वहाँ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर एडहॉक बेसिस में आपको रखना चाहेंगे वो साइड में थोड़े समय के लिए तो वहाँ पर CTET से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ एक तरह से वेटेज दे दिया जाएगा। तो लेकिन CTET यहाँ पर नहीं चाहिए, मैं फिर से आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ इस एग्ज़ाम में। उसके बाद इस एग्ज़ाम के जो स्टेप्स होंगे वो क्या होने वाले हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर इस एग्ज़ाम के आपके पास 3 स्टेप्स होने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप आपका यहाँ पर होने वाला है रिटन एग्ज़ाम, जिसमें आपका पेपर के कोरस्पॉन्डिंग रिटन एग्जाम होगा। अभी मैं बताऊंगा कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा या फिर सिर्फ पेपर 1 ही होगा। उसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप है वो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। सेकंड स्टेप आपका यहाँ पर क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और उसके बाद जो आपका लास्ट स्टेप है जो यहाँ पर लिया जाता है इसमें, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं PGT के उसमें डेमो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपकी टीचिंग स्किल भी देखी जाएगी। आपको पढ़ा के दिखाना पड़ेगा एज अ डेमो, आपको वहाँ पर एक कोई पैनल होगा पूरा उसके सामने देना पड़ेगा। तो ये 3 स्टेप्स में आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर फाइनलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब बात थोड़ा रिटन एग्जाम के बारे में कर लेते हैं। तो रिटन एग्जाम में जो PGT और TGT है इसमें आपके 2 पेपर होने वाले हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसको अपन ने पार्ट A और पार्ट B से बता दिया है।
मतलब अगर इसको मैं ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं तो बी वाला पार्ट ये है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के स्पेसिफिक आएंगे, फिजिक्स है तो फिजिक्स के स्पेसिफिक आएंगे, इस तरीके से आपके पास आने वाला है। और जो ये ए वाला पार्ट है, ये ए वाला पार्ट आपके पास ये आने वाला है, मतलब जिसमें जनरल अवेयरनेस होगी, इंग्लिश होगी, जहां पर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, जिसको मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी, शिक्षण विधियां जो होती हैं उससे रिलेटेड भी सवाल पूछेंगे। अब जनरल अवेयरनेस में आपके पास हिस्ट्री भी हो जाती है, ज्योग्राफी भी हो जाती है, इस तरीके से आपके पास करंट अफेयर्स भी हो जाती है, इकोनॉमिक्स भी हो जाती है, मतलब डिफरेंट जितने भी हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर पोर्शंस कवर हो जाएंगे। जो जनरल पेपर जैसे DSSB का है, KVS का है, उसी की तरह से इसका भी एक जनरल पेपर है जिसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस का ये वाला पार्ट सारा कवर हो रहा होगा। तो ये तो है TGT और PGT के लिए, मतलब जो भी TGT और PGT के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं उनको 2 पेपर की तैयारी करनी होगी। इसमें थोड़ा जो इस बार चेंज है वो चेंज ये है कि जो पेपर ए है, पेपर 1 है, वो इस बार 90 ना होकर 80 मार्क्स का रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो PRT है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पेपर ही देना पड़ेगा। हम यूं कह सकते हैं पेपर 1 ही देना पड़ेगा, और पेपर 1 बोले तो ये पार्ट ए ही देना पड़ेगा, जिसके अंदर TGT PGT का ये सारा पार्ट ऑलरेडी कवर हो जाएगा। और यहां पर भी ये 90 मार्क्स नहीं है, 80 मार्क्स का इस बार होगा। ये थोड़ा सा यहां पर चेंज किया गया है। उम्मीद है आपको ये बात मैं समझा पा रहा हूं। मुख्य बात यही निकल के आ रही है कि यहां पर आपके 3 स्टेप्स होने वाले हैं, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू और लास्ट में फाइनली डेमो। और यहां पर ये आपके पास पेपर है, पेपर 1 पेपर 2 होने वाले हैं TGT PGT में, और PRT लेवल पे सिर्फ पेपर एक ही होने वाला है। उसके बाद अगर यहां पर बात की जाए तो ये बात कुछ इस तरीके से है कि स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100, देयर विल बी नेगेटिव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 1/4 मार्क्स। मतलब यदि आपके कह सकते हैं 0.25 मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा, अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका कहने का मतलब ये है। पार्ट ए एंड पार्ट बी विल बी अवेलेबल टुगेदर, इसमें ये नहीं कि अलग अलग एक साथ ही आपको पेपर मिल जाएगा। एंड द कैंडिडेट्स हैव फ्रीडम टू आंसर क्वेश्चंस इन ऑर्डर इन विच दे प्रेफर, मतलब आपके पास आपका खुद का करने का तरीका होगा। एक खास बात जो आपको ध्यान देनी है कि यहां पर आपको टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो बहुत ज्यादा स्कोर कर दो और जो आपका अलग जो एक पेपर जनरल पेपर होता है उसमें आपके 50% से भी कम रह जा रहे हैं। दोनों ही पेपर में 50% अबव होने ही चाहिए। बाकी ये है एग्जाम फी वगैरह, ये वेरिएबल अगर हो जाए तो आप ये सब देख लेना। अब बड़ी बात आ रही है कि एग्जाम कब है, तो एग्जाम की जो जहां तक बात बताई जा रही है वो फरवरी के टाइम पर ही बताई दे, मतलब एक तरह से एक्सपेक्टेड बात कर ली जा रही है। फरवरी 19 के अराउंड इस टाइम मतलब बात कर दी जा रही है कि उस समय एग्जाम हो सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं 19 से 28 फरवरी के बीच में। तो ये मेरे को थोड़ा सा आपको आइडिया देना था, जो कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से था। वैकेंसीज जो है तो देखो भैया, हमारे कंसर्न सब्जेक्ट केमिस्ट्री साइंस वाले जो है, फिजिक्स मैथमेटिक्स, तो इन लोगों के लिए दोनों में ही है, PGT में भी है TGT में भी है। ठीक है, तो ये बातें मुझे आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको ये जानकारी का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप शेयर कर सकते हो ये वीडियो मैक्सिमम तक, जो भी एस्पायरेंट ऑलरेडी अपना MSc BEd कर रखे हुए हैं और वेट कर रहे हैं। तो इस साल जो आपकी शुरुआत है वो शुरुआत इस AWES एग्जाम के साथ हो सकती है। इस AWES एग्जाम से आप अपनी चीजें शुरू कर सकते हो। आपके पास जो ये वैकेंसी आ रही है ये बहुत ही सुनहरा अवसर है यहाँ पर। हाँ, हालांकि कम समय है, आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ का भी समय नहीं है, लेकिन 1 मंथ का समय बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पर आप अपनी सारी की सारी चीज़ों को क्या कर सकते हो, बढ़िया से रिवाइज कर सकते हो, रिवीजन परफॉर्म कर सकते हो अपना लास्ट टाइम पर, और रिवीजन करके फिर एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। एक जानकारी मैं और देना चाहता हूं, यदि आप इसी तरीके से और भी एग्जाम जैसे DSSB की वैकेंसीज आने वाली हैं, KVS की भी वैकेंसीज इस बार जरूर आने वाली हैं क्योंकि बहुत समय से आई नहीं हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, UP PGT RPSC फर्स्ट ग्रेड, तो आप इसके लिए हमारा कंप्लीट PGT बैच ज्वाइन कर सकते हैं सुमित सर क्लासेस ऐप पर जाकर, जिसको अपन ने एकदम मतलब फुल फ्लैश स्टार्ट कर चुका है, जिसके आपको लेक्चर्स बहुत ही रेगुलरली तरीके से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और जहां पर हम बहुत ही सिस्टमैटिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। यदि आपको इस बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।